चाईबासा में एक पिता अपने 4 साल के बेटे के शव को थैले में ढोकर ले गया। यह सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं है, बल्कि यह झारखंड के सड़े हुए सिस्टम का वो नंगा सच है जिसे हर बार देखने के बाद भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। झारखंड का सिस्टम वेंटिलेटर पर है और उससे भी ज्यादा शर्मनाक यह कि इस हालात में झारखंड को रखने वाले लोग खुद को स्वस्थ मानते हैं। नीचे से ऊपर तक पूरी व्यवस्था में बेशर्मी बैठी हुई है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कोई इस पर बोले तो फाइल दिखा दी जाती है, नियम बता दिए जाते हैं, बजट का रोना रो दिया जाता है। इंसान मर जाए लेकिन सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसे कोसे? डॉक्टर को, अस्पताल को, जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को या सरकार को? यह सच है कि सब एक दूसरे पर आरोप डालकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। अगर यह बेबस पिता सवाल पूछता तो उसे भी उलझा दिया जाता। कागज दिखाओ, आवेदन दो, ऊपर से आदेश नहीं है, गाड़ी खराब है। अंत में वही होता जो हमेशा होता है, गरीब चुप हो जाता। यह प्रदेश खनिजों से भरपूर है लेकिन संवेदना से बिल्कुल खाली। यहाँ योजनाओं के बड़े बड़े दावे हैं लेकिन जमीनी हकीकत में एक एम्बुलेंस तक नसीब नहीं होता। यहाँ भाषण बहुत होते हैं लेकिन जवाबदेही शून्य है। डिम्बा का बेटा नहीं मरा है सिर्फ बीमारी से, उसे सिस्टम ने मारा है। उस सिस्टम ने जो हर बार कमजोर को सबसे ज्यादा कुचलता है। जिस बेटे को पिता कुछ दिन पहले तक कंधों पर बैठाकर गांव में घुमाता था, उसके इलाज की उम्मीद लेकर वह सदर अस्पताल चाईबासा पहुंचा था। उसे भरोसा था कि अस्पताल है, डॉक्टर है, व्यवस्था है, बच्चा बच जाएगा। लेकिन शुक्रवार दोपहर उस मासूम की सांसें थम गई। इसके बाद जो हुआ वह किसी सभ्य समाज के लिए शर्म से सिर झुकाने के लिए काफी है। बेटे की मौत के बाद डिम्बा को लगा अब तो कम से कम अस्पताल प्रशासन इंसानियत दिखाएगा, एम्बुलेंस या शव वाहन मिलेगा ताकि अपने बच्चे को सम्मान के साथ घर ले जा सके। लेकिन झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को शायद सम्मान जैसे शब्दों से कोई मतलब नहीं। न एम्बुलेंस मिली, न शव वाहन, कोई अधिकारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। हर तरफ बस सन्नाटा और लाचारी थी। डिम्बा की जेब में सिर्फ 100 रुपए थे। उसी पैसे से उसने 20 रुपए की एक प्लास्टिक की थैली खरीदी। उसी थैली में अपने 4 साल के बेटे का शव रखा। सोचिए एक पिता पर क्या गुजरती होगी जब उसे अपने बच्चे को प्लास्टिक की थैली में रखना पड़ा होगा। बाकी बचे पैसों से उसने चाईबासा से नोआमुंडी तक बस का किराया दिया। बस में थैले में बेटे का शव लेकर बैठा रहा, खामोश, टूटा हुआ, सवालों से भरा हुआ। वहां से वह बालजोड़ी गांव तक पैदल चला। यह दृश्य सिर्फ डिम्बा का नहीं, यह झारखंड की पहचान बन चुका है। कभी खटिया पर मरीज को ढोया जाता है, कभी गर्भवती महिला रास्ते में दम तोड़ देती है, कभी नवजात अस्पताल पहुंचने से पहले मर जाता है और अब पिता मासूम का शव थैले में ढो रहा है। सवाल यह है कि आखिर कब तक? सिस्टम में जरा भी शर्म बची है तो उसे डिम्बा चतोम्बा के उस सफर को देखना चाहिए जहां एक पिता थैले में अपने बेटे को लेकर चलता है और पीछे पीछे सवाल चलते हैं। लेकिन अफसोस इस प्रदेश में शर्म भी शायद किसी फाइल में बंद पड़ी है। जब तक यह सड़ा हुआ सिस्टम रहेगा झारखंड की किस्मत यूं ही फूटी रहेगी। आज डिम्बा है, कल कोई और होगा। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या कोई जिम्मेदारी लेने वाला मिलेगा या हम यूं ही लाशों पर राजनीति और सिस्टम की सफाई सुनते रहेंगे। बता दें कि यह मामला चाईबासा के नोआमुंडी प्रखंड अंतर्गत बड़ा बालजोड़ी गांव का है। मजबूर पिता का नाम डिम्बा चतोम्बा है। मुझे मालूम है कि इस घटना को आप बाकी घटनाओं की तरह भूल जाएंगे, लेकिन हम भी बेशर्म हैं। आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे कि झारखंड की किस्मत आप जैसे लोगों की वजह से फूटी हुई है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफल